नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था। यह जो टॉपिक है वो 5 अंकों का है और इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछे जाएंगे। और यही जो इसका सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी आयोग का, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक हैं। जैसे इसमें पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये तो पहला टॉपिक है। दूसरा है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। इसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार और आर्थिक सुधार और जीएसटी शामिल हैं। तो पहला टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया, योजना आयोग है। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात योजना आयोग का गठन किया गया। इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। और योजना आयोग मूलतः एक परामर्शदात्री निकाय है। ये मतलब परामर्श देता है कि भारत की योजनाओं को किस प्रकार से चलाया जाए। तो जब योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 ईस्वी को, तो इसने इसके मुख्य परामर्शों में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत थी। पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया जाए। और तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। ये योजना आयोग का परामर्श था। ठीक है। तो अगला टॉपिक जैसे दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व हो, दोनों एक साथ अस्तित्व में आती हों। ठीक है। तो ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का भाग है। निजी क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जिसका जो स्वामित्व हो निजी लोगों द्वारा हो, कुछ लोगों द्वारा हो। जबकि सरकारी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो जिसका स्वामित्व क्या हो, सरकार के पास हो। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों साथ साथ जब चलती हों। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका जो तत्व है भारत में कैसे कब ये तत्व आए तो देखेंगे। तो निजी क्षेत्र है, पहली पंचवर्षीय योजना से तीसरी पंचवर्षीय योजना तक जो भारत का ढांचा रहा वह मुख्यतः निजी क्षेत्र की तरफ रहा। 1966 से 1969 योजना अवकाश के बाद चौथी अर्थव्यवस्था से जब आगे की अर्थव्यवस्थाएं आई तो भारत का जो झुकाव हो गया वो सरकारी अर्थव्यवस्था की तरफ हो गया। तो इस तरह से भारत में क्या है, एक तरह का मिश्रण उत्पन्न हो गया और यही भारत की जो अर्थव्यवस्था हुई वो मिश्रित अर्थव्यवस्था निकल कर सामने आई। यहाँ पे मैं एक लिस्टिंग दिया हुआ हूँ। इस लिस्टिंग में पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी अवधि को दिया गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना दिया गया है 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी अर्थव्यवस्था है 1961 से 1966 और तीसरी अर्थव्यवस्था जैसा कि दिया 1966। तो 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश दिया गया था। 1969 से 1974 के बीच जो है चौथी पंचवर्षीय योजना है। पांचवी ये 1974 से 78, ये सभी दिया गया है। ये देख लेंगे एक बार लिस्टिंग, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेंगे। ठीक है। और अंतिम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से लेकर 2017 तक है। 2017 में क्या किया गया कि पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके नीति आयोग द्वारा योजना आयोग को हटाकर उसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक समाप्त हो गई। और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो योजना आयोग के परामर्श पर चल रही थी। तो ये हुआ। अब आगे देखते हैं। आगे में दिया हुआ है, इसी का डिटेल है। ये पंचवर्षीय योजनाओं का क्या है, ये डिटेल है। तो इसमें देखेंगे आर्थिक नियोजन क्या है। तो
उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ये सबसे पहले ये जो शब्द है, ये जो विचार है 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने लाया था और सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना, ये जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी वो किसी न किसी मॉडल के अंतर्गत चलाई जाती थी। ठीक है। हाँ, तो पहली योजना है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, कौन सा मॉडल ये पूछ लेता है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसको प्राथमिकता दी गई है? कृषि को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1951। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर? महालनोबिस मॉडल पर। और इस योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, भारी उद्योगों को। पहले में क्या है, कृषि को प्राथमिकता दी गई और दूसरे में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में लाई गई और इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, दोनों को, कृषि और उद्योग दोनों को। इस योजना के दौरान क्या हुआ, भारत में कई सारी चीज़ें हुई, जैसे भारत चीन युद्ध आरंभ हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध प्रारंभ हो गया और इसके अलावा सूखा भी पड़ गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि योजना अवकाश लिया गया 1966 से 1969 के बीच में और इस दौरान क्या हुआ कि महंगाई आदि ये चीज़ें आने लगी। तो भारत को इस समय बहुत ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, परंतु इसी समय हरित क्रांति का भी उद्भव हुआ। हरित क्रांति का उद्भव हुआ और श्वेत क्रांति का भी उद्भव इसी समय माना जाता है। देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति फसलों का उत्पादन, बहुत ही अधिक उत्पादन, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच आई। यह योजना जो है गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर? गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में भारतीय कृषि दर सर्वाधिक थी। यानी हरित क्रांति आई है तो जाहिर सी बात है कि फसल उत्पादन अधिक होगा। श्वेत क्रांति भी अपने चरम पर थी। अगला पंचवर्षीय योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच। यह योजना केवल 4 साल की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी योजना पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की थी। ठीक है, इसमें भी कृषि को महत्व दिया गया था और काम के बदले अनाज, ये योजना भी शुरू की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद है छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच। ये गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना, ये भोजन और काम पर जोर दिया गया, परंतु ये कुछ खास नहीं है इनमें। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। इस योजना में प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से सन 2002 तक। ये क्या हुआ कि 1997 से 2002 के बीच में जो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो परिवर्तन होने लगी थी, क्योंकि ये भूमंडलीकरण का दौर था। तो इस वजह से क्या हुआ, भुगतान संतुलन आदि पर ध्यान दिया जाने लगा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 2007 तक। इसमें गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम और समावेशी विकास। इस योजना में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को महत्व दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना धारणीय विकास। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं कि क्या है, भारत भी पर्यावरण संरक्षण में अपने को आगे कर रहा है। ठीक है,
और धारणीय विकास के लक्ष्य को वो देख रहा है, ठीक है, कि ऐसा संसाधनों का ऐसा उपयोग जो सभी लोगों के लिए अनुकूल हो। इसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी सन 2015 को भारत सरकार ने किया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है। तो ये थी पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग। अब इसके बाद जो अगला अपना टॉपिक है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है 2 चरणों में हुई, परंतु जो हम लोग मुख्य हरित क्रांति जो माना जाता है वो है 1900 प्रथम चरण 1966 से 1967 से 1980 से 1981 तक। दूसरे को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि उसका जो परिणाम प्रभाव था उतना नहीं था, परंतु जो पहला चरण था हरित क्रांति का उसका प्रभाव बहुत ही अधिक था। इसमें विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं ये थी कि ऐसे किस्मों का प्रयोग किया जाने लगा जो अधिक उपज देती थी। रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा जिससे क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी। कृषि शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा। फसल चक्रण को समझाया जाने लगा, लोगों को बताया जाने लगा। भू संरक्षण की जो धारणा थी उसको सामने लाया गया कि किस प्रकार से भू संरक्षण जरूरी है कि फसल उत्पादन अच्छा हो। प्रभाव क्या हुआ? रबी की फसल जो जिसमें गेहूं और सरसों, जौ और सरसों, ये सभी जो फसलें थीं वो बहुत बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन होना जाने लगा। खरीफ और जायद की फसलों में उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु गेहूं और सरसों की फसलों में बहुत ही उत्पादन बढ़ गया। रबी की फसल, ये मैदानी इलाकों में ये इसका प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ा, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, अलग अलग जितने भी मैदानी इलाके हैं। भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है MS स्वामीनाथन को, ठीक है। इसके अलावा भारत में क्या किया गया कि कृषि क्षेत्र में ऋण मुहैया कराने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को, जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। तो नाबार्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो क्या है इसे हम देख लेंगे इसकी स्थापना को। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो ये है 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 1966 में ही दुग्ध क्रांति आई और इसका जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। दुग्ध क्रांति में को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि 1966 से 1969 के बीच मानी जाती है, ठीक है। और बहुत बड़े पैमाने पर दुग्ध क्रांति आई और क्या हुआ कि दुग्ध के उत्पादन में बहुत ही अधिक बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तो ये था हरित क्रांति और दुग्ध उत्पादन। इसके अलावा बहुत सारा प्रश्न यहाँ से भी बनाया जा सकता है, जैसे हरित क्रांति किसे कहते हैं? खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन संबंधित। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन संबंधित। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ये तो सभी चीज़ें थीं। अब अपना जो पहले टॉपिक का जो अंतिम है वह है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि भारत में क्या था।